Hello students, I am a teacher of science. Today we will study our chapter number 10, light, reflection and refraction of 10th standard CBSE board. In the previous class we already studied about the light, reflection, laws of reflection, refractive index, refraction through a glass slab, refraction through a glass prism, etc. Today, in this chapter, we will study about the refraction through a spherical lenses. Before we start this topic, first we will know about lenses. What is lenses? If we are talking about the definition of lenses, the lenses are the transparent object which are curved one side or from both the sides. यानी lenses वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका या तो एक सरफेस कर्व्ड होता है, उसमें एक प्लेन सरफेस होगा, या तो उसके दोनों सरफेस अपने आप में कर्व्ड होते हैं यानी कि गोलाकार होती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्लास स्फीयर। ये एक तरीके से कांच के गोले के पार्ट्स होते हैं जिनको हम लेंसेज के नाम से जानते हैं। लेंसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेनो-कॉन्वेक्स, प्लेनो-कॉनकेव, convexo-concave and etc. But in this chapter we will study about only two types of lenses and the image formed by these. One is concave lens and another one is convex lens. First is convex lens. Convex lens is the type of lens in which it is thicker at the middle and thinner at the edges. यानी कॉन्वेक्स लेंस उस तरीके के लेंसेज होते हैं जिसकी सतह की बात करें तो वो उसके कोने से वो पतला पाया जाता है, और बीच से बात करेंगे तो उसकी अपने आप में कुछ मोटाई होती है। Whereas if we talking about the second type of lens which is concave lens, that is thicker at the edges and thinner at the middle. ये उस तरीके का लेंस है जो कि अपने आप में कोनों पर मोटा पाया जाता है, बीच में पतला पाया जाता है। Convex lens is also known as converging lens, whereas concave is known as diverging lens. कॉन्वेक्स अपने पास आने वाली सभी रेज को एक जगह पर एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ऑल द रेज विच आर कम्स पैरेलल टू ईच अदर दे आर पॉइंटेड एट अ पॉइंट, यानी कि एक जगह पर जाकर मिल जाती हैं। अगर उस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इन द सेकेंड केस, इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, लाइट रेज विच आर कम्स पैरेलल आर डाइवर्टेड इन द अदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में अपने आप में चली जाती हैं, यानी कि उन रेज को फैला देता है। इसलिए उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ये तो इनके बारे में हो गया। इसके आफ्टर दैट सम टर्म्स आर देयर विच आर रिलेटेड टू दी लेंसेज। कुछ टर्म्स होते हैं वहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे, तो उन टर्म्स के बारे में हम कह सकते हैं। एक होते हैं आपके ऑप्टिकल सेंटर, एक होंगे आपके फोकस, एक होंगे आपके फोकल लेंथ,
एक होंगे आपके अपर्चर। These are some terms which are related to the lenses. If we talking about these terms, अब we talking about the first, और पहले की बात करें, ऑप्टिकल सेंटर की बात करें, it is very much similar to the pole of the mirror. ऑप्टिकल सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। ऐसा कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जो कि लेंसेज का बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, बाय फ्रॉम विच द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू। वो पॉइंट है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में पास होता है या निकलता है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट फोकस दैट हैव डिफरेंट डेफिनेशन इन बोथ द केसेस, मीन्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। दोनों केसेस में इसकी डेफिनेशन अपने आप में अलग अलग होती है। इन द फर्स्ट केस मीन्स इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द फोकस इज दैट पॉइंट एट विच ऑल द लाइट रेज कन्वर्स एंड मीट। वो पॉइंट है जहाँ पर सभी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑप्टिकल मीडिया, उस लेंस से टकराने के बाद एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। उस पॉइंट को फोकस के तौर पर जाना जाता है। इन केस ऑफ कॉनकेव, when the light rays comes parallel to the principal axis, these are diverge in the other direction, but it appears to be come from a point. That point is known as the focus of a concave lens. यानी दूसरे केस में कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ से लाइट रेज आते हुए दिखाई देती हैं। दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग हैं। कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो उस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। दूसरे की बात करेंगे यानी कि फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जितनी भी लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं टकराने के बाद, वो इस पॉइंट से आती हुई नज़र आती हैं। तो ये फोकस हो जाता है कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ वो दूरी है जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की होती है। नेक्स्ट इज अपर्चर। Aperture is the length of the lens by which the light rays can be converged or diverged। वो लेंथ है उस लेंस की जहाँ से टकराने के बाद या तो लाइट रेज अपने आप में कन्वर्ज हो जाती या लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती। These are some terms which are related to the lens. Now we will study about the refraction through the lenses. Before start this, we have to know the light rays which are from where they come and after striking the optical medium where they go, यानी कि टकराने के बाद कहाँ चली जाती हैं और कहाँ से आती हैं। In the first case, we are talking about the lens that is convex lens. It is convex lens that is known as aperture. AP कह सकते हैं। That line which is passes through the optical center is known as principal axis। तो principal axis के ऊपर जाना जाता है। That have focus। In case of lenses, there is two focus. One is known as f1 and another one is known as f2. Double of focal length is known as 2f1, that is also represented as C.
and here is also it is 2f2, means it is C1, it is C2. A light ray, in the first case, if a light ray comes parallel to the principal axis, after striking the optical medium, it is passes through the focus. फोकस से होकर निकल जाती है एक वो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। पैरेलल आने के बाद जब टकराती है उस ऑप्टिकल मीडिया से, यानी कि लेंस से टकराती है, तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। वी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस। Second case, it is principal axis O, f1 to f1, f2 to f2. In the second case, when the light rays comes from the focus, वो रे जो कि फोकस से आते हुए नजर आती है, इस ऑप्टिकल मीडिया से टकराने के बाद, यानी कि लेंस से टकराने के बाद, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। दूसरा केस है, ये दोनों रेज अपने आप में पैरेलल हो जाती हैं। इस केस में ये दोनों पैरेलल एक पैरेलल आती है, फोकस से गुजर जाती है। इस केस में जो फोकस से आएगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। इन द थर्ड केस, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड केस। तीसरे केस की अगर हम बात करें, इसमें दो दैट लाइट रे which comes from the optical center after striking the optical media, it follow the same path. ये अपने उस जिस पॉइंट पे आती है, जिस रास्ते में आती है, उसी रास्ते में ये सीधे निकल जाती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कन्वर्जन या डाइवर्जन दिखाई नहीं देता है। ये जिस तरीके से आती है उसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जाती है। तीन केस हो गए। एक वो जिसके अंदर लाइट रेज अपने आप में पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होकर गुजर जाती हैं। दूसरा केस जिसमें फोकस होकर आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती हैं। तीसरा जिसमें ऑप्टिकल सेंटर पर आती है और वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होते हुए सीधे आगे की तरफ निकल जाती है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाइवर्जन या कन्वर्जन वहाँ पर नज़र नहीं आता। On the basis of these three, we will study about the refraction by spherical lenses. If we say these three, we will form any image and any case, यानी कि कह सकते हैं इन सभी के बेस पर हम किसी भी इमेज फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे अब, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सब पता लगाया जा सकता है इन्हीं तीनों के बेस पर। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हुआ है, इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको जान जाएंगे केवल इन तीनों के बेस पर। ये तो थी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। आगे अगर हम बात करते हैं कॉनकेव के बारे में, तो कॉनकेव लेंस से भी रिलेटेड हमारे पास कुछ इमेज फॉर्मेशन है कि रेस कहाँ से आती हैं और रेस कहाँ चली जाती हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, there is concave lens that also have optical center, focus, double of focus, second focus and double of second focus. इस केस में देखते हैं those light rays which are comes
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑप्टिकल मीडिया इट गोज इन अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती हैं. बट when we draw that line, it appears to be come from a point, that point is known as focus. और पॉइंट से नज़र होके आती हैं, यानी इस पॉइंट को फोकस से कहते हैं. यानी कि जब वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल आने के बाद दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से आ रही हैं, वो पॉइंट अपने आप में फोकस होगा.